आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी है, चाहे कुछ भी करो, और वो है आपकी कम्युनिकेशन पर काम करना है। कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी का फाउंडेशन होता है। आप कितने भी बड़े इंसान के साथ बैठ जाना, कितने भी बड़े इंटरव्यू में बैठ जाना, यू विल बी लाइक आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर आवर टीनेजर्स। ये जो एज होती है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है, बहुत फ्लक्चुएटिंग एज होती है, बहुत सारे धमाकेदार आइडियाज दिमाग में चल रहे होते हैं, बहुत सारी गलत डायरेक्शंस भी दिखाई दे रही होती हैं, बट आपको एक चीज तो जरूर करनी है, चाहे कुछ भी करो, और वो है आपकी कम्युनिकेशन पर काम करना है। कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी का फाउंडेशन होता है, और अगर अभी आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दिया तो यू विल बी गुड टू गो इन लाइफ। आप कितने भी बड़े इंसान के साथ बैठ जाना, कितने भी बड़े इंटरव्यू में बैठ जाना, यू विल बी लाइक आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। एंड वे फॉर दैट टू बिल्ड, आपको ये एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, बिकॉज ये हमारे फाउंडेशन ईयर है। चलो तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, दिस इज योर एसएसटी मास्टर टीचर, जिसको आप देख रहे हो, मेरे साथ आप एसएसटी पढ़ने वाले हो। बाकी सारी कंटेंट वाली वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलेगी। वी आर कमिंग लाइव एवरी डे। यू हैव वी क्विज विच इज द वेदांतु क्विज, यू हैव अ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज एंड पता नहीं क्या क्या, जाके जरूर देखना चैनल पर। देखो, अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो देखो सबसे पहला नंबर स्टेप है आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। आई नो कि बहुत फंबल होता है, एंड इट्स नॉर्मल है ना फंबल होना, बिकॉज आपने किसी छोटे बच्चे को देखा जो जस्ट अभी वॉकिंग करना शुरू कर रहा है, या वो क्रॉल करना शुरू कर रहा है, या वो किसी चीज पर क्लाइंब करना चाहता है, ही और शी विल फॉल मल्टीपल टाइम्स, एंड वी आर जस्ट लर्निंग, राइट। बट आपको 3 चीजें जरूर करनी है अगर आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। नंबर 1 है थिंक बिफोर यू स्पीक। यस, आपको बोलने से पहले 1-2 सेकंड का पॉज लेना है और आपको देखना है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो आपने बोलने से पहले सोचना है सिंपली। ओके, देन यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। डोंट बी लाइक ओ हो आज हम ऐसा वोकैबुलरी यूज करेंगे, आई एम फ्लेबरगैस्टेड। अच्छा, सामने वाले ने पूछा फ्लेबरगैस्टेड का स्पेलिंग। नहीं, अभी क्यों हमें हीरो बनना है? अभी हम लोग अपनी मूवी का ट्रेलर ही तो शुरू कर रहे हैं ना, अभी मूवी भाई बाकी है। वी आर जस्ट ऑन द फर्स्ट स्टेप। सो हमें क्लियरली और सिंपल चीजों का यूज करना है। स्पीक एट अ स्टडी पेस एंड वॉल्यूम। एक हमें हमारी पेस मेंटेन होने चाहिए, एक वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए। द वे आई एम स्पीकिंग टू यू, आई कांट बी लाइक तुम्हें पता आज क्या हुआ था। नो, दैट्स नॉट हाउ यू स्पीक कॉन्फिडेंटली और क्लियरली। यू हैव टू बी very peaceful with your voice, and there has to be a volume fluctuation। ये कैसे आता है भाई? प्रैक्टिस से आएगा ना, ऐसे नहीं होता है कि एकदम से हो जाती है चीजें। अब मैं खुद यहाँ पर रोज आके चिल्लाने लग जाऊं तो मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ धीरे धीरे बोलने लग जाऊं तो वो भी तो कोई सेंस नहीं होगा ना। नाउ यू सी अ लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन माय वॉइस एंड यू गेट द पॉइंट, राइट। आपको समझ आया क्या बात हो रही थी अभी तक? चलो, इसके बाद आते हैं सेकेंड, यूज अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ना व्हाट डू वी मीन बाय बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए? आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है ना, बट ऐसे बंदे को देखते ही नहीं रहना है कि अरे देखे ही जा रहा है। नो, you have to make a eye contact. Now there comes a very difficult point, it becomes very difficult to make eye contact, and it's human thing only, it's just human thing। अब आपको क्या करना है कि हमेशा every time you feel that it's getting a little over the board, आपको थोड़ा awkward लग रहा है कि यार आंखों में कौन ऐसे दिखता है, so what do? You don't look into the eyes, you look here और मे बी एट द नोज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो आपको आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन रहेगा। इफ यू लुक हेयर इन द मिडिल ऑफ दिस थिंग, है ना, या फिर आप उसके नोज को देखो, तो आपको आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन रहेगा और ज्यादा ऑकवर्ड भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई डू जनरली, बिकॉज फॉर मी इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड। लाइक जनरली आई हैव अ लॉट ऑफ मेल कलीग्स, ठीक है, आई जनरली हैव अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स, तो इट गेट्स वेरी ऑकवर्ड कि मैं उनकी आंखों में देखूँ ना तो बस अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। एंड दोज आर लाइक वेरी सीनियर पीपल टू मी। तो मैं क्या करती हूँ कि या तो आई लुक एट दिस एरिया और इधर एट द नोज, so I am also listening to them and also not staring at them, or also not making it awkward for the other person and also awkward not for me as well। तो आपने एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। तो एक हैक मैंने आपके साथ शेयर करा which I have been following since a long time, so you may follow that as well। Stand or sit up straight every time you are talking to somebody, you have to stand tall, like you can't be like this, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके कॉन्फिडेंस को
नीचे ले आते हैं, है ना। एंड यू सी समबडी, यू सी अ मॉडल वॉकिंग, कि भाई कितना कॉन्फिडेंस से दे वॉक, है ना, एंड दे टॉक। मॉडल्स है, थोड़े एक्टर्स को देखा एयरपोर्ट वगैरह की रील्स में, हाउ वेल दे वॉक, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दे हैव प्रैक्टिस फॉर दैट। सो हमें भी वो एक पूरा स्ट्रेट एंड स्टैंड वाला पोस्चर रखना है हमेशा। स्माइल और थोड़ा गैस्चर्स जो होते हैं ओपन रखना है, लाइक एवरी टाइम यू कांट बी समबडी सेइंग आस्किंग फॉर अ हेल्प एंड यू कांट बी लाइक है ना। तो थोड़ा सा यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, लाइक यू कैन ऑल्सो सिंपथाइज और मे बी गिव सम एम्पैथी टू देम, कि अगर कोई हेल्प वाला है, कुछ कोई आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, तो यू शुड बी ओपन कि यार राइट, यू आर राइट, लाइक यू कैन मेक हैंड गेस्चर्स, राइट। ये सारी चीजें आपको करनी है, कम्युनिकेशन भी और बॉडी लैंग्वेज प्लस कॉन्फिडेंस सब बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्टिव लिसनिंग। आपको जो सामने वाला कह रहा है ना, उसको थोड़ा एक्टिवली सुनना है, आपका भी कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है उस चीज से। सेकेंडली, हमेशा ना आपको ये नहीं करना है। बेटर होगा कि आप या आई गॉट इट, आई गेट इट, या एक्चुअली यू आर राइट, ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट इवन अ बिगर इम्पैक्ट। सेकेंडली, डोंट इंटरप्ट, वेट अंटिल दे आर फिनिश। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो भाई रुक जाओ। ये इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है। आगे आने वाले टाइम में यू विल बी गिविंग अ लॉट्स ऑफ इंटरव्यू, राइट। आपको भी अपने लाइफ में कुछ करना, और हर कुछ करने के लिए आजकल इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू इज द वेरी क्रूशियल थिंग इन टुडेज जनरेशन और इन टुडेज टाइम। तो इंटरव्यू में सामने वाला बहुत बार क्या होता है, फिनिश नहीं कर रहा होता है, और हम इतना घबरा जाते हैं, हरी में होते हैं कि उसको खत्म होने से पहले वी स्टार्ट गिविंग एन आंसर। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू इवन इफ इट इज टेकिंग अ पॉज, 2-3 सेकंड्स का पॉज आ रहा है तो ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। फोर्थ, हमें क्या है, आस्क क्वेश्चन टू सॉल्व। आपको अगर इंटरेस्ट दिखाना है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछो। आपको कोई अपना कुछ बता रहा है भाई, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कब इंप्रूव होगा, जब आपसे कुछ पूछोगे। वो आपको कुछ बता रहा है, आप किए जा रहे हो, नो दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो आपको भी क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहे हैं कि फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, हाँ अच्छे, हाँ फुटबॉल में तो वो हु इज योर फेवरेट प्लेयर, अच्छा वो थोड़ा बताओ उनके बारे में। सो बेसिकली यू आर ऑल्सो इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन, और उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, लाइक सामने वाला बंदा कितना इंटरेस्टेड हो रहा है। आपको हर चीज में जो वो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्यूरोसिटी दिखानी है, वो जो मैंने आपको बोला। लास्टली, आपको आई स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज करना है टफ कॉन्वर्सेशन में। नाउ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक सेंटर में रख रहे हो, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नाउ से हाउ यू फील अबाउट ब्लेमिंग अदर्स। इसका एक एग्जाम्पल है, आई फील लेफ्ट आउट व्हेन आई एम नॉट इंक्लूडेड। इंस्टेड आप बोलोगे कि यार यू ऑलवेज इग्नोर मी। यू मतलब आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट आप बोलोगे कि आई फील लेफ्ट आउट व्हेन आई एम नॉट इंक्लूडेड। देख रहे हो कितना इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रहा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं बहुत बेसिक हैं, बट ये आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है तो करनी है। इसके करने से आपकी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी। आफ्टर 5 years डाउन द लाइन, और मे बी 6-7 years, यू विल रिमेंबर मी। हमारी एक वेदांतु में वर्षा मैम होती थी, और उन्होंने हमें ये सारे टिप्स बताए थे, और मुझे आज तक ये लाइफ में काम आ रहा है, बिकॉज हमें किसी ने बताया नहीं तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू लव दिस वीडियो, यू लव द होल कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। नाउ आई सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।